नमस्कार, स्वागत है। आप हमारी खास पेशकश चुनाव रथ इस वक्त देख रहे हैं। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला है ये रथ। पहुंच चुका है उत्तराखंड के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र, जहां हमारे संवाददाता रत्नेश राय स्थानीय लोगों से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में क्या समस्याएं हैं और सियासतदानों ने क्षेत्र पर कितना ध्यान दिया। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज पर निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है धनौल्टी। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के खूबसूरत धनौल्टी में इन दिनों ठंड के बावजूद चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। वादियों की खूबसूरती को अपने आप में संजोए धनौल्टी की एक बदसूरत राजनीतिक दास्तां भी है, जिससे देश के बाकी हिस्से शायद ही वाकिफ हों। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें ऐसी हैं जो उत्तराखंड का चुनावी गणित पलट सकती हैं। आजादी के 70 साल बाद भी बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से यहाँ के लोग महरूम हैं। सड़क की स्थिति बेहद खराब है। विश्व प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल की स्थिति भी बेहद खराब है। इन दिनों अतिक्रमण और अवैध निर्माणों से केम्प्टी फॉल जूझ रहा है। लगातार हो रहे निर्माण से केम्प्टी फॉल का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। वही क्षेत्र में साफ सफाई की कोई खास सुविधा नहीं है। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 76,343 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 39,808 है। वहीं महिला वोटरों की संख्या 36,534 है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल पोलिंग बूथ 123 है। बीजेपी के महावीर सिंह रांगड़ फिलहाल क्षेत्र के विधायक हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के मनमोहन सिंह मल्ल को शिकस्त दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नारायण सिंह राणा मैदान में हैं। कांग्रेस के मनमोहन सिंह मल्ल भी चुनावी दंगल में फिर से ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रीतम पवार भी मैदान में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र सियासतदानों की अनदेखी का शिकार रहा है। क्षेत्र की जनता करीब हर नेता से परेशान रही है। अब देखना है कि इस बार जनता किसे आशीर्वाद देती है। धनौल्टी से रत्नेश राय के साथ सुनील सोनकर, इंडिया वॉइस। चुनावी रथ का पहिया अब पहुंच चुका है धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में। हम आ गए हैं इस वक्त केम्प्टी बाजार में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दुकानें अब करीब करीब खुल चुकी हैं। सुबह का वक्त है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या इस बार चुनाव में इनके मुद्दे होंगे, क्या चाहेंगे आप प्रत्याशियों से। प्रत्याशी को चाहिए केम्प्टी का डेवलपमेंट हो। केम्प्टी का स्कूल अच्छे 2-4 स्कूल है, उसका डेवलपमेंट हो। रास्ता घाट का डेवलपमेंट हो, हाँ, और केम्प्टी फॉल का डेवलपमेंट हो। चलिए, 16 साल में कुछ हुआ है क्या, ऐसा लगता है? 16 साल में तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ। रोड को चौड़ीकरण का बात है, अभी तक शुरू नहीं हुआ। हाँ, खाली मकान अनऑथराइज मकान बन रहे हैं। और क्या बोले। चलिए ठीक है। जो सड़क है वो सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि सड़कों की कहीं ना कहीं जो है वो कमी है। आप बताइए, टूरिस्ट क्या यहाँ तक आप आते हैं आपके पास तक, कि सिर्फ केम्प्टी फॉल से लौट जाते हैं? बहुत कम आते हैं केम्प्टी फॉल ही जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर का मार्केट, मेन मार्केट तो यही है। मैं तो यहाँ विगत 15-16 सालों से यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ और
कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिस हिसाब से होना चाहिए था। विश्व विख्यात ये पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल है, जिससे क्या कमी क्या रह गई है? ये सरकार की कमियां हैं कि पर्यटक को बढ़ावा देते हैं, घोषणाओं में बोलते हैं, बाकी धरातल में नहीं कर पाते हैं कि हमको पर्यटक स्थल को किस प्रकार से डेवलप करना है, जिस प्रकार से होना चाहिए था अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। मतलब यहाँ पर ये बहुत पीछे हैं। नोटबंदी भी परेशान किया क्या दुकान में आपको? नोटबंदी से यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी आती नहीं, क्योंकि इतने इनकम भी नहीं है और इतनी वो भी नहीं है यहाँ। चलिए, प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं वादे करके, अगर देखा जाए तो वो चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते हैं। आप भी यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? मैं पूर्व प्रधान हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं यहाँ के। बहुत अच्छा। तो क्या लगता है कि चुनाव तो आ गया है, तो चुनाव में ऐसा लगता है कि कुछ विकास के मुद्दे रह गए हैं, कुछ बातें रह गई हैं, इस बार होगा? विकास के मुद्दे तो काफी रह गए हैं। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किए यहाँ पर। हाँ। हरीश रावत जी ने घोषणाएं करी है, लेकिन उस पे जमीन पे कोई कार्य नहीं हुए। तो इस बार उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आएगी, जरूर कुछ काम होंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इस बार उम्मीद। अच्छा, फर्क पड़ता है कि अगर आपके राज्य में सरकार जो है वही सरकार अगर केंद्र में हो तो काम ज्यादा होता है? काम ज्यादा होता है जी, बिल्कुल डेफिनेट है कि वो जिस केंद्र में सरकार जिसकी होगी, अगर राज्य में वही सरकार होगी तो काम ज्यादा होंगे। तो क्या लगता है इसीलिए कुछ विकास रुक गया क्या इधर का? विकास मेरे ख्याल से काफी रुक गया है। मोदी जी पैसे नहीं भेज रहे हैं, मुझे लगता है। हरीश रावत जी कह रहे हैं सेंटर से पैसा नहीं आ रहा, हम कहाँ से विकास करें। घोषणा इतनी हो गई, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुए। रोजगार क्या है यहाँ पे? रोजगार यहाँ पर पर्यटक के ऊपर निर्भर है जी। केम्प्टी फॉल है, सिर्फ पर्यटक के ऊपर निर्भर है। क्या आप लोग तो यहाँ के युवा हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मसूरी में क्या एक कॉलेज होना चाहिए? मसूरी में कॉलेज है सर, लेकिन फिर भी उचित व्यवस्था ही नहीं है। वोट करेंगे इस बार आप? सर वोट तभी करेंगे सर, पहले हमारे मतलब जो यहाँ के जो पलायन हो रहा है सर, पलायन भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ के जितने भी युवा हैं सब पलायन करके देहरादून जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है सर। पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह कुछ है नहीं सर। घोषणा ही हो जाती है और उसके बाद सर सरकार पता नहीं कहाँ चली जाती। फिर ऐसे मतलब पढ़ाई का कोई पढ़ाई के लिए अगर आप लोग यहाँ भी व्यवसाय से जुड़े हैं, आप बताइए मेडिकल की सुविधा कैसी? देखिए यहाँ तो कोई खास फैसिलिटी है नहीं। मसूरी में 1-2 जगह जहाँ डॉक्टर की कमी है काफ़ी सारी, वहाँ भी टाइम पे मेडिकल प्राप्त नहीं होता है और जिसके कारण सबको देहरादून ही जाना पड़ता है अक्सर। क्या अभी भी देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई है? केम्प्टी में देखा जाए तो सुबह से बारिश हो रही है, काफी ठंड है। ठंड है काफी। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? देखो तो जनता ही डिसाइड करेगी कौन जीत रहा है। जनता तो आप हैं, आप मालिक हैं। वो तो ठीक है, पर तो क्या किस आधार पे वोट करेंगे इस बार? विकास के आधार पे वोट करेंगे। जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे हम। तो 16 साल उत्तराखंड के बने हुए हो गए, लगता है कि आपके क्षेत्र में, केम्प्टी विधानसभा क्षेत्र में, धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में जो केम्प्टी का इलाका है, विकास हुआ है कि सिर्फ पर्यटन के ही भरोसे हैं आप? पर्यटन ही के भरोसे हैं जी हम तो। यहाँ विकास तो कोई नेता तो कोई विकास करता नहीं यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप, क्या कमी है? बस रोड नहीं है यहाँ पे। गांव में रोड, लाइट कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी है नहीं। मतलब रोडें जो है इधर वो रोड नहीं है। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं जो हमारे साथ, जो अपने यहाँ पे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम करती हैं। आप लोग बताइए कि ये जो पीछे फॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ से पर्यटक आते हैं पूरी देश दुनिया से देखने के लिए। इसके अलावा क्या कोई रोजगार का साधन है आप लोगों के? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मेन यही है। और तो छोटा मोटा कोई करते हैं, जैसे घर में लेडीज सिलाई बुनाई वगैरह ये कर लेती है, बट मेन ये है। इसी के ज़रिए जो है आसपास के लोग सारे अपना घर चलाते हैं। सबसे मेन तो यही है, और तो कुछ इतना है नहीं। लघु कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई लघु उद्योग नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए तो यही है कि आप शॉप खोल सकती हैं या फिर सिलाई कढ़ाई अपने घर बैठ के ही कर सकती है। कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी हुई कि जहाँ महिलाएं सब जाके कुछ बनाएं, या कोई ऐसा कुछ सेंटर नहीं है। बस महिलाओं का तो कुछ और है नहीं ऐसा कि जो कर सके। चुनाव आ गया है तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? विकास के मुद्दे होंगे, उसमें आप क्या चाहती हैं कि आपके जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या करें जिसको सोच के आप वोट दीजिएगा कि हम वोट देंगे तो मुझे ये विकास का कार्य मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अस्पताल मिलेगा, सड़क मिलेगी? क्या है आपके मन में?
मतलब बेसिकली यही है क्योंकि हमारा जो वैसे तो मसूरी से काफ़ी पास है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो काफ़ी कम है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है लेकिन वो काफ़ी दूर है। उसके लिए भी प्रॉपर सड़क नहीं है कि हाँ बहुत अच्छी सड़क हमारे पास है। फिर यहाँ पे जो सीज़न टाइम होता है, सीज़न टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, तो जो टूरिस्ट आता भी है फिर वो भी वापस चला जाता है। तो यहाँ पे इतना कुछ हमारे पास होता ही नहीं है कि हम क्या करें। बस ये है कि शॉप्स हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। पहले जो तो अगर बने तो सबसे पहले पार्किंग की पार्किंग व्यवस्था की करें, व्यवस्था हो क्योंकि जाए तो- बहुत जाम। अगर आप सीजन में यहाँ पे आइए तो सामने से कम 3-4 किलोमीटर यहाँ फुल जाम रहता है। कहीं गाड़ी कहीं भी लग जाती है, कुछ नहीं। अगर अच्छी पार्किंग होगी, सबसे पहले यहाँ अगर पार्किंग बनेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या आप क्या मानती हैं यहाँ पे और क्या विकास के मुद्दे हैं? कि हमारे विधानसभा में जो भी विधायक आए, हमें विकास चाहिए अपना जौनपुर का। क्या विकास रह क्या गया है? कोई भी विकास कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, जैसे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिले, यही चाहते हैं। अच्छा, बीमार पड़ती हैं आप लोग या डिलीवरी हुआ तो कैसे? मसूरी जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो मसूरी काफी दूर है। बहुत यहाँ दूर से है, मसूरी बहुत 15 किलोमीटर है। और अगर बर्फबारी बर्फ हो जाए तो फिर तो सड़कें बंद ही है, और बहुत बार लैंडस्लाइड हो जाता है, बारिश वगैरह होती है, पहाड़ गिर जाते हैं तो फिर तो बंद। तो इतनी मुसीबतों में आप लोग यहाँ पे रहती हैं, अपने लिए जीवन चलाती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं ये? क्या कुछ सरकार नहीं करती आप लोगों के लिए? वैसे तो जो आपके यहाँ विधायक हैं वो नहीं करते? नहीं, वो तो हो रहा है सब। थोड़ा बहुत सुविधाएं जो है सभी जगह हैं, जैसे 108 वगैरह ये सब लगी हुई है। पर ये है कि फिर भी अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो कहाँ 108 गाड़ी कहाँ से चढ़ेगी? अगर वो पहाड़ी गिर गया और रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो कहाँ से? अगर यहीं हॉस्पिटल होता, जो सारी फैसिलिटी यहीं होती, तो हमें मसूरी जाने की जरूरत ही नहीं। अब आप स्कूल की अगर हम बात करें तो एक स्कूल हमको वहाँ पे दूर पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है, जहाँ बच्चे ट्रैक सूट पहन के खेल रहे हैं। वो कौन सा स्कूल है? ये यहाँ का इंटर कॉलेज है। यहाँ पे जितने भी एरिया है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है वो, तो जो पूरे जितने भी गांव हैं यहाँ पे जौनपुर क्षेत्र के सारे मैक्सिमम बच्चे यहीं पे आके पढ़ते हैं। मतलब ये जो हमको पहाड़ियों पे घर दिखाई दे रहे हैं दूर, करीब 3 से 4 किलोमीटर, वो भी पहाड़ियों पे चढ़ के आना जाना, तो ये आते जाते कैसे हैं? क्या साधन? वैसे तो ज्यादातर तो वैसे होते हैं, पैदल आते हैं, या फिर जैसे जीप वगैरह जाती हैं जो रूट्स में लगी हुई होती हैं तो वो उनसे आ जाते हैं, उनका आना जाना ऐसा होता है। या फिर जैसे अब शॉर्टकट्स बने हुए हैं तो बच्चे पैदल अच्छा, यहाँ से अगर इंटर कर लिए तो हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी को जाना है मसूरी या देहरादून, जो हमारी सुनेगा, हमारे मुद्दे रखेगा और आगे कर सकेगा, तो इसी बेस पे हम वोट देंगे। और क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि केम्प्टी फॉल में जो सुधार कर पाएगा, क्योंकि हमारा मेन रोजगार यही है। केम्प्टी फॉल में क्या और सुधार चाहती हैं? केम्प्टी फॉल में सबसे पहले सफाई और पार्किंग, ये 2 चीजें ऐसी हैं, क्योंकि सीजन में आप देखो लाखों लोग आते हैं, गंदगी होगी, सब आप चिप्स चॉकलेट कुछ भी खाते हो, पानी की बोतल ही लेते हो तो इधर उधर फेंकना पड़ता है। तो अगर आप उसकी सफाई की सही व्यवस्था करोगे तो गंदा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। मसूरी सबसे ज्यादा सफाई और प्रकृति के लिए माना जाता है। अगर उसको साफ रखोगे तो सब आएंगे। तो एक पार्किंग और एक सफाई, पार्किंग और सफाई ये भी होना चाहिए, जिससे सरकार से ऐसी आपकी उम्मीदें हैं। आप बताइए, आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? हम अब तो बहुत साल से वोट करती हैं? वोट करती हैं। वोट करती हैं तो कुछ आपके जो नेता है कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ किया? स्कूल खोला बड़ा? कुछ नहीं खोला, काम खोला बड़ा स्कूल। जितने लोग हैं यहाँ पे कमोवेश सबकी एक ही मांग है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, चाहे वो नौकरी की बात हो, सड़क की बात हो, पार्किंग जो है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से, पहाड़ी इलाका होने की वजह से सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केम्प्टी की साफ सफाई की बात कर रही है, जो यहाँ के इलाकों के लिए मुख्य रोजगार है। फिलहाल हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम और धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे कि चुनाव में क्या उनके मुद्दे हैं, किस आधार पे वो वोट करेंगे।
हमारा चुनावी रथ अब आ पहुंचा है धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में। हम हैं यहाँ पे कैंपटी इलाके में और यहाँ पे बेंगलोर की कांडी अगर कहा जाए तो इस गांव को कहा जाता है। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं तो पहाड़ से घिरा हुआ पूरा का पूरा इलाका है। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरे के पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो मुख्य अगर यहाँ पे व्यवसाय है तो वो खेती पे ही पूरी तरीके से यहाँ पे डिपेंड रहते हैं लोग। यहाँ पे कामकाज की बात करें, नौकरी की बात करें तो उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों को परेशानी है। हमारे साथ इसी बेंगलोर की कांडी गांव के लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, चुनाव अब तो आ गया है, तो वोट करेंगे तो उसका आधार क्या होगा, क्या सोच के वोट करेंगे? देखो, इस सोच के तो जैसा माहौल होगा वैसे चलेंगे, जैसा गांव का माहौल होगा। कुछ विकास हुआ है पिछले 10 साल 20 साल में? विकास तो विशेष कुछ नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं हुआ। वैसे क्या कमियां रह गई हैं अगर हम इस गांव की बात करें तो? कमी तो सर बहुत काफी कमी है। जिस प्रकार से विकास होना चाहिए तो विकास नहीं हो पाया अभी तक। क्या रह क्या गया, क्या चाहते हैं आप लोग? और हम ये चाहते हैं कि जैसे पंचायती भवन बन जाए, बारात घर बन जाए और सामने ग्राउंड है, ग्राउंड बन जाए और बारात के लिए ग्राउंड बन जाए। क्या सड़कें ठीक है आपके गांव में? अभी हम आ रहे थे, देखो देखिए होगी पूरी सड़कें टूटी पड़ी है, गड्ढे पड़े हैं, सड़क भी कहाँ सही नहीं है। सड़कें सही नहीं है। बच्चे हैं ये पढ़ने कहाँ जाते हैं? आप लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं? कैंपटी। कैंपटी तो यहाँ से दूर है, कैसे जाते हैं यहाँ पे? पैदल जाते हैं। कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर आप लोग यहाँ से पैदल पढ़ने जाते हैं। और अगर हम और पढ़ाई की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की, तो कैसे पढ़ाई होती है? सर यहाँ पे पहले तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद कैंपटी इंटर कॉलेज, और अगर कोई ज़्यादा ही अपने बच्चों को पढ़ा सकता है तो मसूरी में स्कूल है, वहाँ पे अपने हेम्पटन कोड है, वो केवी स्कूल है, CST है, उनमें पढ़ाते हैं। मतलब हायर एजुकेशन के लिए कहा जाए तो मसूरी में यहाँ कैंपटी में नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चिकित्सा की अगर हम सुविधा की बात करें, आप थोड़ा नीचे आइए तो आपसे बात करते हैं। क्या यह मेडिकल की सुविधाएं हैं पूरी तरीके से? मेडिकल की सुविधाएं तो शून्य है। छोटी सी भी परेशानी के लिए पहले तो हमको मसूरी है 5 शहर, वहाँ पे भी नाम मात्र के लिए है, फिर देहरादून ही पड़ता है। तो आप लगाइए यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाना पड़ता है। तो इतने साल हो चुके हैं यहाँ पे, आपके विधायक भी होंगे, सरकारें बनती हैं, तो कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया सरकार ने या आपके विधायक ने? कभी कोई ध्यान नहीं दिया जी। वोट की राजनीति है, वोट लेते हैं चले जाते हैं, दोबारा शकल नहीं दिखाते। फिर वोट का मौसम आ गया है, कोई विधायक आए थे यहाँ पे और एक प्रत्याशी आए थे यहाँ पे? अभी कोई प्रत्याशी आया नहीं है, पर शायद आए, जैसे कि माहौल है तो आएंगे कोई ना कोई। तो आप लोग अपनी बात रखेंगे क्या? बात तो रखेंगे पर सुनता कोई नहीं है। तो फिर वोट ऐसे लोगों क्यों करते हैं? वोट तो करना ही है। अब नोटा का वो है, नोटा हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे शायद। तो क्या इस बार नोटा पे आप लोग प्रेफर करेंगे ज्यादा? नोटा जानते हैं आप लोग? इनको नोटा बताइए। कोई भी कैंडिडेट मतलब योग्य नहीं है। तो क्या आपके गांव में अगर विकास नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट इसमें अच्छा नहीं है? कैंडिडेट तो जी फिलहाल तो 3 कैंडिडेट है यहाँ पे धनौल्टी में, तीनों के तीनों सही है। तो देखो कौन विकास करने के लिए सक्षम है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां भी हैं, युवा हैं। आइए, आप अपनी कम से कम समस्याएं बताइए। यहाँ पे क्या है? ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड बहुत है यहाँ। तो क्या बना रही हैं आप? स्वेटर। स्वेटर बना रही हैं? ठंड के लिए स्वेटर चाहिए। बताइए, आप यहाँ पे वोट करती हैं? हाँ, करती हूँ। वोट करती हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं, किस तरह की समस्याओं से आप लोग यहाँ पे जूझती हैं? कुछ समस्याएं हैं आप पे? सड़क की है, पानी की है, अस्पताल है, बच्चों के पढ़ाई की है? ना, सड़क की परेशानी भी है, गड्ढे पड़ रखे उधर और कुछ नहीं। आदमी तो क्या यहाँ पे अस्पताल है क्या आसपास? अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कैंपटी में अभी खुला है, इसको 6-7 महीने हो चुके हैं। तो वहाँ पे किस तरीके की गांव वालों को सुविधा आप दे पाती हैं? और तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी के लिए कोई सुविधा नहीं है अभी तक। डिलीवरी जैसे यहाँ पे मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो डिलीवरी होती है वो यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जैसे मसूरी देहरादून तो काफ़ी किलोमीटर है। तो अचानक किसी इमरजेंसी में कैसे यहाँ से लोग जाते होंगे? यहाँ तो साधन भी नहीं है। साधन तो नहीं है, लेकिन वैसे स्वास्थ्य विभाग से 108 जो है उसके द्वारा वो है, सुविधा है हमारे लिए। यहाँ पे कुछ समस्याएं आप बताएंगी हमको? क्या बताएंगी आप हमको?
चांद है थोड़ी सी, वहाँ पे पानी नहीं है। हाँ। सारे में पानी है, हमारी चांद पे पानी नहीं है। नंबर 1 पीने का पानी, पीने का पानी, पौधों सींचने के लिए, मतलब खेतों में पानी नहीं है। हाँ। सिंचाई के लिए। दूसरा मकान भी गिरने वाला है शाम सुबह। बस। वोट करती हैं आप? हाँ, वोट कर। कितने साल से कर रही हैं वोट? मैं तो जब से यहाँ आई तब से वोट करती। अच्छा, जब से आई हैं कर रही हैं, तो करीब आप 40 साल से वोट यहाँ कर रही होंगी, 50 साल से। कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है आपके गांव में? कुछ नहीं दे रहा बेटा, मैं तो, हम तो ऐसे हैं बस, अपने गाय भैंस पालते हैं बस। एक आध गाय रखी हुई, बछड़े हैं बस। नहीं तो क्या, जैसे लगा कि जैसे पहले कच्चे घर थे, कुछ पक्के बन गए हैं, कुछ सड़कें सुधार हुई हैं, कुछ क्या बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, अस्पताल की व्यवस्था ठीक हुई है, बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? बच्चे पढ़ने क्या बेटा, हमारे तो बच्चे बस वहाँ पढ़ते हैं चमोली के यहाँ, उधर लमदार केम्प्टी में। अच्छा, वोट देंगी इस बार आप? वोट देंगी तो जो आपसे वोट मांगने आएंगे नेता, क्या कहेंगे उनसे आप कि आप क्या काम कराइए? क्या बोलना, मैंने क्या बोलना? आप भी यही के हैं, कैंपटी के ही? तो कुछ लग रहा है इस बार चुनाव आ रहा है तो कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? देखो, ये भी तो कैंडिडेट फील्ड में उतरे हुए, तभी पता चलेगा। अभी तो किसी का नामकरण तो हो ही गया। अब कांग्रेस वालों का धनोल्टी विधानसभा का तो आज ही है नामकरण। जब वो फील्ड में उतरेंगे तभी पता चलेगी कहाँ से। तो कुछ लग रहा है कि विकास हुआ है आपके कैंपटी के बाजार में, गांव में? क्या हुआ, यही हुआ फिलहाल तो। जो ये जो किसी को निधि नादी मिली, वो निधि ने अपने आप खाई और पब्लिक को किसी को दी नहीं। अच्छा, निधि का पैसा लोग खा गए? वही खाई गए जो उनके कार्यकर्ते थे, बस यही हुआ। और मंत्री के लोग थे जो पैसा निधि का आया उसको वो खा गए और विकास का जो काम था नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे पूरे फुर्सत में है आप लोग आज? बारिश है जी। ताश खेल रहे हैं? हाँ जी। तो क्या पर्यटक नहीं आ रहा है? पर्यटक तो आजकल कमी है सर, हल्का चल रहा। ऑफ सीजन भी है? ऑफ सीजन है जी। हाँ जी। तो दाव लगा रहे हैं आप लोग? ना तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो कौन जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहा जी, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा। नहीं, ये हुकुम का एक्का आप देखिए दिख रहा है। हाँ, कुछ इसका पलड़ा ज्यादा होगा उसको हम देख सपोर्ट करेंगे, बाकी तो अभी हम क्या बोल सकते हैं। नहीं, अगर अच्छे पत्ते आपके हाथ में होंगे तभी तो आप जीतेंगे। तो बादशाह किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप अगर अच्छे पत्ते नहीं है? अच्छे पत्ते का मतलब मेरा है कि अगर आपके क्षेत्र में विकास अगर होगा, जो करेगा उसी को जिताएंगे ना आप। तो कौन है ऐसा आदमी? ऐसा आदमी वो है कि जो फील्ड में देखेंगे मौका देखेंगे कौन का पलड़ा, किसका पलड़ा भारी है कि हल्का है, उसको देखेंगे जो पलड़ा भारी होगा। चलिए, आप क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में क्या विकास हो? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो। विकास तो बहुत सारा हुआ, लेकिन कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। जैसे से केम्प्टी में नहीं हुआ, केम्प्टी खोल नहीं हुआ, सेंजी फुड़ी नहीं हुआ, कहीं आपको अठा जिनकी तरफ ज्यादा हुआ, इस तरफ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या चाहते हैं, क्या नहीं हुआ? जैसे पर्यटन स्थल यहाँ सबसे ज्यादा काम होना चाहिए था। यहाँ सरकार को सबसे ज्यादा पैसा जाता है इस विभाग को। विभाग का पैसा इतना जाता है कि टोल टैक्स यहाँ से जाता है, पानी का बिल यहाँ से जाता है, बिजली का बिल यहाँ से जाता है, सभी चीज पैसा जाता है। सरकार के यहाँ पैसा बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ क्षेत्र में बहुत कम काम होता है। ये वोट तभी डालेंगे जो नेता जब कहेंगे कि समस्याओं का समाधान हो। आप ये बताइए कि जो वोटिंग होती है इस इलाके में, क्या ऐसा कुछ लगता है कि मोदी का चेहरा देख के लोग वोट करेंगे बीजेपी को, या अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कौन सा ऐसा फेस वैल्यू है जिसको देख के लोग वोट करते हैं? बेगूसराय का धनोल्टी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मामला भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं निर्दलीय कैंडिडेट भी अभी तक यहाँ उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर जो फेस करता है तो भाजपा का ज़्यादा वोट बैंक धनोल्टी विधानसभा देखा गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम लोगों की जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अभी तक जो हमने देखा है, आम लोगों से हम लोग बातें करते हैं क्या है कैसा है, तो देखने को मिलता है कि बीजेपी कांग्रेस को हमने बहुत देख लिया है। इस बार हमें कोई एक अच्छा सा चेहरा देखते हैं जो हमारा कोई विकास करे और हमारे दुख या सुख में जो सहयोग दे। तो ऐसा कोई चेहरा देखने को यहाँ पे अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो देखा जा रहा है इसी चेहरे को फेस किया जा रहा है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। कैंडिडेट भी तो आपके यहाँ बदले जा रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग भाजपा को फेस कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेस को फेस कर रहे हैं। पार्टी बेस भी काफी लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं हम तो भाजपा को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। कुछ लोग निर्दलीय देते। आज अभी की जो बात करें तो अभी जो यहाँ का जो युवा है, युवा अभी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ अभी काफी लोग खड़े हैं। कहीं न कहीं विकास की धारा जो है बहनी यहाँ पे बाकी रह गई है, ये कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करें धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की, तो आज बस धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र से बस
इतना ही, और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, वहां के स्थानीय मुद्दों के साथ, स्थानीय लोगों की नब्ज टटोलेंगे कि आखिर में वो अपने चुनाव में अपने प्रत्याशी से, अपने नेता से चाहते क्या हैं।